हमारा पेड मार्केटिंग का टॉपिक चल रहा हाँ जी। है ना। फेसबुक इंस्टा हमने करना शुरू कर दिया, अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपने मुझसे पूछा था सर ये बूस्ट पोस्टिंग क्या है। हाँ एक्चुअली जी। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी कंपनीज होती है ये अलग अलग ऑफर्स अपने टारगेटेड ऑडियंस को देते रहते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये इट वाज काइंड ऑफ एन ऑफर फॉर यू। यदि आप 30% आई मीन एड चलाओगे, बूस्टिंग करोगे, तो हम 30% आपको ऑफर दे रहे हैं। इट वाज जस्ट लाइक दैट। तो हम भी जब मार्केटर हैं, जब हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो हम कोर्सेज में भी कोई कुछ फ्री गिफ्ट दे देते हैं, कोई ई बुक दे देते हैं, कोई वीडियोस दे देते हैं, है ना, हाँ कोई जी। पीडीएफ, है ना, वी डू दोस थिंग्स। तो राइट सर। हाँ, तो इट वाज जस्ट एन ऑफर। हम जो प्रो मार्केटर्स होते हैं, हम जनरली एड मैनेजर से ऐड चलाते हैं। और अभी तक हमने क्या क्या किया है मैं ब्रीफ कर देता हूँ। अभी हमने प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल में हमने अपना फोटो लगा दिया। उसके राइट। बाद हमने पेज बनाया, एंड पेज के अंदर भी हमने अपनी कंपनी का लोगो लगा दिया। यस, यू डिड दैट ऑलरेडी। एंड आपने प्रॉपरली इसको प्रॉपर बना दिया था, है ना। हाँ अब जी। हाँ, अब हम हाँ पेज में आ जाते हैं वापस। यस, प्लीज क्लिक ऑन दैट। एक तो तरीका है, यहाँ से यहाँ आपकी पोस्टिंग तो होती रहेगी, है ना। यदि नीचे आएंगे, या यहाँ आपका ये पोस्टिंग चलते रहना चाहिए, है ना। देखो 30 मिनट्स पहले भी आया है और आपने एक बहुत अच्छी सी वीडियो डाली है, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इस वीडियो में आपने काफी सारी वैल्यू दी होगी, है ना। हाँ जी। हाँ, अच्छा, अब एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा मेटा बिजनेस सूट है, उस पर क्लिक करते हैं। लेफ्ट साइड में यदि हम देखेंगे तो एडवर्टाइज का ब्लू बटन दिख रहा है। थोड़ा सा हाँ स्क्रॉल जी। डाउन करते हैं और यहाँ मेटा बिजनेस सूट लिखा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हमने प्लानर डिस्कस किया था, और यहाँ से आपने स्केड्यूलिंग करनी शुरू भी कर दी होगी, राइट। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में ना एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारी बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं ना। एक काम करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से हम जो भी राइट्स देना चाहते हैं अपने टीम मेंबर्स को देने हैं। यदि हाँ हम जी। किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए हमें फेसबुक ऐड चलाने हैं, लिंक्डइन आई मीन फेसबुक ऐड या इंस्टा ऐड चलाने हैं, या व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करनी है, तो हम यहीं आते हैं। ठीक है। ठीक। इसको आप ऊपर से बुक मार्क कर लो, ऊपर स्टार सिंबल पे क्लिक करो और बुक मार्क कर लो। हाँ, ठीक है, आपका ऊपर देखो मेटा बिजनेस सूट दिख रहा है बुक हाँ मार्क जी। पे। हाँ तो जी। नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको से मुझे राइट्स देने हैं, है ना। राइट्स कैसे देते हैं मैं सिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करते हैं इसको। ठीक है। लेफ्ट साइड में देखो लिखा है टेरो बाय शताक्षी, और इसके जस्ट नीचे लिखा है बिजनेस पोर्टफोलियो। एक हाँ। बिजनेस पोर्टफोलियो में हम अलग अलग मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए ऐड चला सकते हैं। एक सिंगल बिजनेस पोर्टफोलियो, यदि आपने इसे, आपके यदि मल्टीपल बिजनेसेस हैं या मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए भी ऐड चलाने हैं, 10 के लिए ऐड चलाने हैं, 10 क्लाइंट के लिए, 20 के लिए चलाना है, जितने मर्जी क्लाइंट के लिए ऐड चलाना है, आप यहीं से उनके एक्सेस ले लेते हैं, है ना। हम यस सर। अज्यूम कर रहे हैं कि आप मुझे, मैं आपका मार्केटर हूँ, है ना। हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैं आपका मार्केटर हूँ और मुझे आपके लिए ऐड चलाने हैं। तो ये राइट्स कैसे देंगे वो सिखाता हूँ। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में यूजर्स लिखा है, उसके नीचे लिखा है पीपल, पार्टनर्स एंड सिस्टम यूजर्स। क्लियर। तो हमें यहाँ पीपल के अंदर जो भी पर्सन जिसको भी राइट्स देना है उसको इनवाइट करना हो। इनवाइट करने के लिए राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में इनवाइट पीपल आ रहा है, इनवाइट पीपल पे क्लिक करेंगे। राइट राइट राइट, ब्लू कलर का बटन है ना, प्लस के सिंबल हाँ के साथ। जी सर। हाँ, यहाँ क्लिक करेंगे और जिसको राइट्स देने हैं उसका ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो एक्टिविटी अभी मैं करवाऊंगा आपको, हाँ जी। ऐसे आपको 3 4 5 लोगों को, अलग अलग लोगों को राइट्स दे करके देखना है कि आप राइट्स दे पा रहे हो नहीं दे पा रही हो। ठीक है। ओके सर। सो दैट, हाँ, सो दैट आपका इस पे कॉन्फिडेंस बढ़ने, आपको ये राइट्स देने आए। ओके सर। क्लियर। हाँ, यहाँ मैं आपको अपने एक डेमो वाली ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, फेसबुक की है, इसका क्या है, winwitharun@gmail.com टाइप कर देते सर क्या है स्पेलिंग? हैं, win with tarun@gmail.com। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, जब भी राइट्स लेंगे हमें परमानेंट लॉन्ग टर्म राइट्स चाहिए, टेम्पररी एक्सेस नहीं लेना। हम्म। किसी भी क्लाइंट के लिए यदि आप फ्यूचर में ऐड चलाओ, और प्रेफर करना
जो भी क्लाइंट ऐसे हैं जो टैरो रीडिंग के अंदर है, प्राणिक हीलिंग के अंदर है ना, चैनलिंग वगैरह करते हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं उन वो ऐसा कोई क्लाइंट आपको मिल जाए और उसके लिए आप ऐड चला भी दो, ठीक है। हाँ जी। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना, बट नॉट नेसेसरली आप उसको पूरा रिवील करो। आप बोल सकते हो आई एम अ डिजिटल मार्केटर, हम्म। जरूरी नहीं आप उसको बोलोगे आई एम योर कॉम्पिटिटर, है ना। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, उनसे बात करके उनके लिए आप एड्स वगैरह भी चला सकते हो। ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मे भी कुछ पार्टनरशिप, है ना, जॉइंट वेंचर कुछ उस तरह का भी किया जा सकता है। बट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उनको सपोर्ट भी मिल जाएगा, उनको जो भी लीड्स वगैरह चाहिए उनके लिए भी जनरेट कर दी, अपने लिए भी जनरेट कर दी। मेरे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जो रियल एस्टेट के हैं, जो अपने लिए भी लीड जनरेट करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। नॉट जस्ट रियल एस्टेट के, बहुत सारे अलग अलग चीजों के हैं। तो दे डू बिजनेस फॉर देयर कॉम्पिटिटर्स एज वेल, है ना। ओके। अच्छा, अभी देखो, यदि हम देख रहे हैं नीचे नेक्स्ट का बटन एक्टिवेट नहीं है ना, हाँ और जी। यहाँ ये टेम्पररी एक्सेस ही दे रहा है। ये जानबूझ के इसने ऐसा दिया है कि जनरली क्या करते हैं मार्केटर्स, क्या होते हैं, टेम्पररी एक्सेस ऑन करते हैं, अपना कैलेंडर लगा देते हैं, 1-2 महीने 3 महीने के लिए राइट्स ले लेते हैं, और 3 महीने बाद राइट्स हट जाते हैं। फिर क्लाइंट को आप दोबारा अप्रोच करते हो, क्लाइंट भी थोड़ा सा फंसी होता है कि यार क्या हो गया, ये बार बार राइट्स ही क्यों मांगते रहते हैं, हम्म। है ना। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, ये एक्टिवेट करने के लिए तो जो जो ईमेल एड्रेस डाले उसके बाद एक एंटर कर देते हैं। एंटर कर दो। देखो जैसे एंटर किया, नीचे नेक्स्ट हम्म। बटन आपका एक्टिवेट हो गया, अब इस पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, अभी कभी भी राइट्स लेने हैं आपको, पार्शियल एक्सेस नहीं लेने, आपको हमेशा फुल कंट्रोल लेना है, ठीक है। एक बार ये फुल कंट्रोल पे क्लिक करो, टॉगल पे। हाँ, नेक्स्ट, नीचे आएंगे, ये मैसेज आ रहा है, इसको कोई आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना। नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जहां ऊपर लिखा है सेलेक्ट बिजनेस एसेट्स, ये पूछ रहा है भाई राइट्स किस किस के देने हैं आपको। एक बार एरो पे क्लिक करिए। हाँ, यहाँ देखो 3 चीजें दे दी इससे। इससे कहा क्या फेसबुक पेज का एक्सेस देना है, क्लिक करेंगे। हाँ इंस्टा जी। अभी एक्टिवेटेड नहीं है, दैट्स ओके। नीचे व्हाट्सएप का भी यदि क्लिक कर रहे हो, कर पा रहे हो, हाँ क्लिक कर दिया। कंफर्म सिलेक्शन, कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। हाँ बिल्कुल बॉटम पे आ जाओ, फुल कंट्रोल एवरीथिंग, याद रहेगा ना। हाँ जी सर। हाँ, कर दो क्लिक, नेक्स्ट कर दो। जनरली मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार ये गलती कर रहे होते हैं कि वो टेम्पररी एक्सेस, पार्शियल एक्सेस ऐसा कर लेते हैं, पर मैं इसलिए आपको बता भी रहा हूँ कि ये हमेशा हमें फुल कंट्रोल ही लेना है। हाँ, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। हाँ, नीचे इनवाइट विद वन एसेट, ठीक है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि आपने मुझे इनवाइट कर दिया तो मुझे हम्म। राइट्स पूरे मिल गए। मुझे तभी राइट्स मिलेंगे जब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। ओके। गॉट इट। चलो मैं हाँ एक जी काम सर। करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। एंड एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ, ये ओके पे क्लिक करिए प्लीज। अच्छा, एक बार स्टॉप शेयरिंग करो, मैं इस बार स्क्रीन अपनी दिखाऊंगा, तो दैट आप देख सको कि मैं कौन से इनवाइट की बात कर रहा हूँ। Just a moment। आज बाकी में से कोई भी नहीं आया, सब छुट्टी मना रहे लगता है। बट फेस्टिवल टाइम आ गया ना इसलिए। हाँ, पूरा ये अब दिवाली वीक है ना, वो टाइम आई वाज थिंकिंग कि क्या करूं, छुट्टियां करूं क्या। बट चलो, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। अभी आप रहना क्लास के अंदर, है ना, हाँ बाकी जी सर। सबको कहेंगे रिकॉर्डिंग देख करके आओ। हाँ जी सर। हाँ चलो, आई थिंक स्क्रीन विजिबल है। हाँ ओके। जी। अच्छा, मैं एक बार ईमेल के अंदर चला जाता हूँ फटाफट। नहीं, इस वाले में नहीं है, लेट मी रियल क्लिक ऑन इट रियल क्विक। मैं कोई एक ईमेल एड्रेस, कौन सी वाली है, जस्ट जस्ट मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा वाला डेमो अकाउंट है। हाँ, ये रहा। एक्चुअली हम मार्केटर्स क्या होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे अकाउंट बना लेते हैं। राइट सर। हाँ तो विश की ओटीपी ना मांगी ना, मुझे मोबाइल लाना पड़ेगा एक बार वैसे। एक मिनट रुको। अच्छा, यहाँ देखो जीमेल ऑप्शन आ रहा है, इसमें चले जाएंगे। जब भी इनविटेशन आएगा ना, आपको जीमेल पर आएगा। एंड ये देखो अलग अलग लीड्स आ रहे हैं, है ना, अलग अलग क्लाइंट्स के, कोई हाँ दिव्या सर। होम्स का आ रहा है ना। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए लीड्स आते रहते हैं अलग अलग अकाउंट्स में, मतलब मेरे पास मल्टीपल है तो मल्टीपल आ रहे हैं।
तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी आता रहता है कि भाई कितने लीड आ गए, है ना। एंड लीड्स को जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी कॉल करना है। यदि आप किसी लीड पे क्लिक कर देते हैं, डाउनलोड करनी है लीड, जैसे क्लिक किया और ये आपका जो भी आपका ओटीपी है वो आ जाएगा, है ना, मोबाइल पर आ जाएगा। एंड यू कैन यूज ईमेल पर, ये कह रहा है ईमेल पर आ जाएगा, तो ईमेल से लेकर के डाल भी सकते हैं ना। पर अभी मैं लीड के अंदर नहीं जाना चाहता, अभी मैं आपको इन्विटेशन में ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, इन्विटेशन जब भी आएगा वो सोशल में आएगा। सोशल पे क्लिक करते हैं एंड ये देखो, फेसबुक एक्शन रिक्वायर्ड, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन टेरो बाय शताक्षी। ठीक है, लेट मी हाँ क्लिक सर। ऑन इट रियल क्विक। नीचे आते हैं, यहाँ व्यू इनविटेशन है। अच्छा, कभी भी ये इनविटेशन आपके पास आ रहा है और कोई ऐसी पॉपुलर कंपनी से आ रहा है कि गूगल हैज इनवाइटेड यू टू मैनेज देयर फेसबुक एड अकाउंट, या हाँ जी। फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, दे नेवर एवर इनवाइट यू। राइट। ठीक है, हाँ, दे आर हैकर्स जो इस तरह से करते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करना। जो जिसने आपको इनवाइट किया है, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, यदि सपोज आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड आपको इनवाइट कर रही है, तो आप उनसे पहले पूछेंगे कि भाई मेरे मतलब आपने इनविटेशन दिया है। यदि ऐसा भी आ जाता है ना कि मैंने आपको इनवाइट किया है ना, तो आप ये मतलब तरुण सर हैज इनवाइटेड, नहीं, यदि होगा तो मुझसे पूछना है, देन इनविटेशन एक्सेप्ट करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरा फेसबुक अभी लॉगिन नहीं हुआ, बट द थिंग इज कि यदि मैं उसमें क्लिक कर दिया, जैसे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को मोबाइल लेने जाना पड़ेगा, अभी मैं उसके लिए नहीं जा रहा, बट हाँ आई सर। थिंक यू गॉट द आइडिया। हाँ ओके, सर। हाँ, ईमेल में जाएंगे, इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, तो मेरे गूगल आई मीन फेसबुक के अंदर भी आपका वो अकाउंट दिख जाएगा। यदि मैं फेसबुक के अंदर आता हूँ, अभी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट मैं जस्ट दिखाने के लिए, जैसे ये मेरा फेसबुक है, यहाँ अलग अलग पेजेस हैं, है ना, मल्टीपल क्लाइंट्स के होंगे, है ना, ऐसे आ रहे हैं। अब से मैं बिजनेस अकाउंट खोल लेता हूँ फटाफट। यदि हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो यहाँ अलग अलग अकाउंट्स आ रहे हैं। अब से मेरे को इसके अंदर जाना है, तो मैं इसमें जाके देख सक रहा हूँ। मेरे को स्किल्स मास्टरी देखना है, जो भी देखना है, आई कैन लुक इनटू दैट। जिसका भी अकाउंट मैनेज करना है, आई कैन डू दैट। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। हाँ सर। मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, यू कैन मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम वन फेसबुक प्रोफाइल ओनली। अच्छा, ये सारे के सारे बिजनेस पोर्टफोलियो हैं। ठीक है, वैसे आपको इनिशियली सिर्फ एक ही बिजनेस पोर्टफोलियो चाहिए होता है। ओके ठीक है, सर। सिर्फ एक ही चाहिए होता है, उससे हमारा काम हो जाता है। आपके पास ऑलरेडी एक है, तो हाँ। आपको मल्टीपल बनाने की जरूरत नहीं है। जब एक को आप यूज करना शुरू करोगे, इसमें सफिशिएंट फंड्स 20-30 हजार डेली का खर्च होगा, तब हम और बनाएंगे। ओके, ओके अभी सर। एक से हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया। अब आप वापस स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। अच्छा, यदि हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ आया है, विन विद तरुण, फुल कंट्रोल एवरीथिंग, नो एक्टिविटी। इनवाइटेड क्यों है? क्योंकि अभी मैंने ओटीपी नहीं डाला था। यदि मैं ओटीपी डाल देता तो यहाँ आ जाता एक्टिव, वो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना एक्टिव, नीचे देखो 13 अक्टूबर, हाँ सर। है ना, ऐसे आ जाता। अच्छा, कोई यदि पर्सन एक्टिविटी नहीं करेगा, सॉरी, आई एम सॉरी, ये इनएक्टिव आ जाता है। यदि कोई एक्टिविटी नहीं चलती तो इनएक्टिव आ जाता है, पर ये स्टार्टिंग में नया नया बिजनेस पोर्टफोलियो बनाते हैं तो भी इनएक्टिव आ जाता है। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। ठीक है, ओके यदि सर। आपके खुद के अकाउंट में आ रहा है तो दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा, किसी का, हाँ, यदि, अच्छा देखो, एक तो आपको यदि किसी को ऐड चलवाने किसी से, या किसी के लिए आपको ऐड चलाने हैं, तो सबसे पहले उसको ईमेल एड्रेस देना है, उससे इनविटेशन मंगवाना है, फिर अपने जीमेल में जाकर के, जो भी ईमेल एड्रेस दोगे, मेरा सजेशन रहेगा जीमेल ही देना, और वहां जाकर के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद यहाँ इनविटेशन एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, देन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अकाउंट्स के नीचे पेजेस आ रहा है। हमें बेसिकली 4 राइट्स देने होते हैं, 4 राइट्स देने होते हैं। एक, यूजर्स के अंदर पीपल, पहली चीज। दूसरा, अकाउंट्स के अंदर पेजेस, ये हमारा फेसबुक पेज का एक्सेस दे रहे हैं। तीसरा, अकाउंट्स के नीचे ही देखो ऐड अकाउंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा। तो ऐड अकाउंट का। एंड चौथा होता है डेटा सोर्सेज के अंदर पिक्सल, डेटा सोर्सेज के अंदर पिक्सल। ये देखो डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स लिखा है ना सेकंड नंबर पे, ये वाला। हाँ जी। ठीक है, ये 4 राइट्स दे दोगे, किसी को भी दे दोगे, वो आपके लिए ऐड चला देगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, अभी मुझे यहाँ राइट्स दे करके रखना, कभी फ्यूचर में आप लीड जनरेशन करोगे तो मुझे बताना कि आपने क्या कैंपेन चला है, सो दैट आई कैन वॉच कि आपका फंड्स वेस्ट ना हो। ठीक है, श्योर आई सर। विल बी कीपिंग अ वॉच ऑन दैट। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अच्छे से चलाना शुरू हो जाओगे, देन आप मेरे राइट्स वहां से हटा सकते हो। ओके, श्योर सर।
हाँ, चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ऊपर चलते हैं, ऊपर स्क्रॉल अप कर दो प्लीज। हाँ, यहाँ देखो अकाउंट्स में नीचे पेजेस आ रहा है, पेजेस पे क्लिक करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ टेरो बाय शताक्षी आ गया, नीचे देखो 2 people आर असाइन टू दिस फेसबुक पेज, है ना। अच्छा, जब फेसबुक पेज बनाया था तो आई थिंक ऐड पे क्लिक करके ये ऑलरेडी आपने, अच्छा किसी एजेंसी वगैरह से पहले चलवाते थे क्या ऐड, ऐसा नहीं कुछ सर, था? मैंने अभी क्लास में ही बनाया है पेज वगैरह, और अच्छा, मेरा जो चलता है वो बूस्ट पोस्ट ही करते हैं इंस्टा पे हाँ डायरेक्टली। ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, सपोज यदि यहाँ पेज ऐड करना हो, याद है लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करा था, हाँ जी। है ना। ऐड पे क्लिक किया था एंड टेरो बाय शताक्षी सर्च किया था, एंड उसको चूज करके फिर जैसे ही चूज किया वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया था। अब अज्यूम करते हैं आप कोई और पेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक बार ऐड पे क्लिक करो, ऊपर ब्लू कलर का बटन, राइट साइड टॉप कॉर्नर, एंड ऐड, देखो 3 ऑप्शन है यहाँ। ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज, बिल्कुल नया पेज आप ऐड करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्लाइंट को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि मेरे को आप अपने पेज का एक्सेस दे दो। तीसरा है एक नया फेसबुक पेज बनाना चाहते हो। एक तो तरीका मैंने बताया था जहां से हमने प्रोफाइल में जाकर के पेज बनाया था, दूसरा यहाँ से ही बना सकते हो। अब हमें एक और पेज तो नहीं बनाना, हमारा पेज बना हुआ है। अभी सपोज हमें ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज करना है, उस पर क्लिक करते हैं। अब हम एक रैंडम कोई भी पेज सर्च करते हैं, स्किल्स मास्टरी टाइप करते हैं, स्किल्स मास्टरी टाइप करो, है ना, बीच में गैप दे देते हैं स्किल्स और मास्टरी के बीच में, है ना। देखो काफी सारे पेजेस आते हैं, है ना। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब कोई भी पेज यदि आपको इसके अंदर चाहिए उसको बस सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अभी हम और कोई पेज चाहिए नहीं, तो अभी इसको हाँ लिए जी। इग्नोर कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, पेज पेज में आपको राइट्स भी असाइन करने होते हैं, तो यहाँ असाइन पीपल पे क्लिक करेंगे। अब सपोज आपने पेज तो दे दिया पर मेरे पास राइट्स ही नहीं है, तो मैं आपका पेज पे ऐड नहीं चला सकता। तो यहाँ ये देखो चेक बॉक्स आ रहे हैं ना, अभी देखो ऊपर वाले दोनों आप ही के हैं, तो हाँ तीनों जी। को सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं। ऊपर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और मुझे भी हाँ जी। सारे के सारे राइट्स दे रहे हैं। तो नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, फुल कंट्रोल में आ जाओ, एवरीथिंग फुल कंट्रोल, नीचे असाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये राइट्स असाइन हो जाएंगे। डन पे क्लिक कर दो, लेफ्ट साइड में दोबारा जाएंगे, ऐड अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये स्टेप बहुत केयरफुली करना है ना। ऐड अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, अब वापस वो ब्लू कलर का बटन आ रहा है ऐड, उस पे क्लिक करेंगे। हाँ, अभी देखो हमारे पास कोई भी ऐड अकाउंट यहाँ है नहीं, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर क्रिएटिंग एन अकाउंट। ऐड अकाउंट जब भी बनाएंगे आपको ध्यान रखना है उसके अंदर करेंसी करेक्ट होनी चाहिए। जो भी करेंसी में आप स्पेंडिंग करना चाहते हो वो करेंसी उसमें डली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया में रहते हैं, हमें आईएनआर के अंदर स्पेंडिंग करनी है तो हम आईएनआर चूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्यूचर में कोई क्लाइंट मिल जाता है जो यूएस का है तो आपको यूएसडी लेना है, ऑस्ट्रेलियन है तो एयूडी लेना है, यूएई का है तो दरहम लेना है। आई मीन जो भी करेंसी है, सऊदी का है तो एसआर, जो भी कंट्री का है वो करेंसी लेनी है। करेंसी कभी भी फ्यूचर में चेंज नहीं होती। ठीक है। करेंसी कभी भी फ्यूचर में यदि आप चाहोगे कि आपके इस अकाउंट के अंदर यदि 1 रुपया भी क्या 1 पैसा भी यदि खर्च हो जाएगा, उसके बाद आप करेंसी कभी नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि हर कंट्री का अलग टैक्सेशन सिस्टम है और उसका अलग करेंसी है। ठीक है। ओके सर। तो हाँ, दैट इज द रीजन। आई थिंक मैंने लास्ट सेशन में ये बताया भी था। तो ऊपर क्रिएट है न्यू एड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, मेरी स्पीड ऑफ टीचिंग ठीक लगती है ना? कोई स्लोनेस, फास्ट तो नहीं हूँ ज्यादा? नहीं सर, ठीक है। चलो मैं यही मोमेंटम रखूंगा। ऊपर ऐड अकाउंट का नाम डाल देते हैं, टेरो बाय शताक्षी ऐड अकाउंट लिख देते हैं। जो भी नाम रखना चाहते हो रख सकते हो, ये एडिटेबल है ना। एग्जांपल के लिए टेरो बाय शताक्षी ऐड अकाउंट डाल देते हैं। हाँ, बीच में अच्छा स्पेस आप नहीं रखते, यू टोल्ड मी ऑलरेडी। हाँ, टाइम जोन चूज कर लीजिए। हाँ, हमें कलकत्ता वाला टाइम चाहिए, इंडिया में KOL, हाँ KOL टाइप कर दीजिए। हाँ, ये आ जाएगा, एशिया कोलकाता। ये आपका ध्यान रखना है, करेंसी चेंज होनी चाहिए। कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यूएसडी ले लेते हैं, फिर ये बाद में पेमेंट लेता नहीं। एंड नेक्स्ट। और बाद में क्या प्रॉब्लम करता है कि आपका एक ऐड अकाउंट बना है, पहले उस पर पैसे खर्च करो फिर दूंगा आपको ऐड अकाउंट। तो ओके। हाँ, तो आप स्टक हो जाते हो क्योंकि यूएसडी होता नहीं है। यदि हाँ हो, जी। आई मीन कोई और करेंसी कोई भी हो सकता है। अब SAR ले लिया तो सऊदी रियाल थोड़ी है हमारे पास, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट करेंगे। यस। राइट।
अच्छा, ये जो प्रॉब्लम आती है हर अकाउंट में आई। हाँ, ये चेकबॉक्स पे क्लिक कर दो, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, यस क्रिएट एड अकाउंट। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या आती है, ये हर हर जगह आती है। लिंक्डइन ऐड अकाउंट बनाओ, ट्विटर ऐड अकाउंट, कोरा ऐड अकाउंट, कहीं भी बनाओगे ना, आपका करेंसी करेक्ट होना चाहिए। बहुत ओके। धीरे जाना, कभी भी कोई भी ऐड अकाउंट बनाना है तो उसके अंदर करेंसी को आपको मेक श्योर करना है। अच्छा, अभी फंड्स नहीं डालते हैं हम, पहले मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ कैंपेन्स बना करके, देन हाँ यू जी। विल बी कॉन्फिडेंट ऑन दोस्त, देन हम फंड्स ऐड करेंगे। अभी डन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड में देखो, अभी अभी क्या क्या हो चुका, अभी हमारा पेजेस का पीपल का एक्सेस हो गया, पेजेस ऐड अकाउंट्स। है ना, तीनों क्लियर है। अब हम बना रहे हैं एक पिक्सल, अब हम क्या बना रहे हैं, मेटा पिक्सल। नीचे डेटा सोर्सेज, डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स। अच्छा, ये होता क्या है, एनी आइडिया ये क्या चीज है? नहीं सर। अच्छा, पिक्सल क्या होता है, ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड होता है जो हमारी वेबसाइट पर बैठ जाता है। हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक पे, इंस्टा पेज पे ये बैठा रहता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड हमारी सोसाइटी के अंदर ध्यान रखते हैं ना, इन द सेम वे ये सिक्योरिटी गार्ड जो भी हमारा विजिटर आएगा ना उस पर पूरी नजर रखते हैं। कौन हमारा फेसबुक पे देख के गया, कौन इंस्टा देख के गया, कौन वेबसाइट पर 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज्यादा उसने वेबसाइट हमारी देख ली। तो यदि 3 सेकंड से ज्यादा वो हमारी वेबसाइट पे आ गया और 50% हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, या 50% हमारा फेसबुक पेज नजर आ गया, तो उसका 7 डिटेल्स कलेक्ट कर लेता है। 7 डिटेल्स में क्या, उसका नाम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लोकेशन, वर्किंग, ठीक है, एंड एक एक्सटर्नल आईडी होता है, इसका आईडी नंबर होता है, वो कंट्री, कौन सी कंट्री में है, कंट्री, सिटी, टाउन, वो भी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, यदि आपके पास ये डिटेल्स है, इसके बेस पे आप उस पर्सन को टारगेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ अच्छा, यस। यस। अच्छा, ये सारा का सारा डेटा जो आता है ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, ये हमें दिखता नहीं है कि ये नाम है, ये नंबर है, ये कोडेड लैंग्वेज में आता है। पर हम उनको बार बार अपना ऐड दिखा पाते हैं, हम उनको बार बार अपना ऐड दिखा पाते हैं। जैसे अभी आपकी वीडियो देखी थी ना, हाँ यदि हम जी। चाहते हैं कि किसी ने फेसबुक पेज पे शताक्षी की वीडियो 50% देखी है, उन्हीं को ऐड दिखाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपकी वीडियो 90% देखी है ना, 90% से 100 लोग थे, उनमें से 20 लोगों ने आपकी वीडियो 90% देखी है, तो उन 20 को, एग्जैक्ट 20 को आप टारगेट कर सकते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल आपको टारगेट रखनी है कि 100 लोगों ने विजिट किया एंड 50 कौन से लोग हैं जिन्होंने 90% वेबसाइट का पेज स्क्रॉल डाउन किया है, तो आप एग्जैक्टली उनको टारगेट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलो वापस आते हैं यहाँ, ऐड क्या नाम है हमारा, हाँ ऐड पे क्लिक करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, नथिंग डिफरेंट। ऐड पे क्लिक करते हैं, पिक्सल का नाम डालेंगे। पिक्सल हम क्या क्रिएट करेंगे, अच्छा ये जो पिक्सल हम क्रिएट कर रहे हैं ये हम वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है टैग मैनेजर। क्या नाम है, टैग मैनेजर। मैनेजर। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ अपना वेबसाइट का नाम डाल देते हैं। हाँ, वेबसाइट का नाम डालना है, वेबसाइट को पहले ओपन कर लो एक टैब में और वहां से कॉपी पेस्ट कर दो। ओके, वैसे तैयार दिए सर। अच्छा, डाल दिया, परफेक्ट है। हाँ, अच्छा डेट भी डाल देना, tero@satakshi.com, आज का 13 OCT 25, तो आपको ये पता रहेगा ये किस दिन पिक्सल बनाया था। पिक्सल मतलब सिक्योरिटी गार्ड किस दिन अपनी वेबसाइट पे बिठाया था। ठीक है, हाँ क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ये को ग्रीन टिक आ गया, दैट मीन्स ये करेक्टली लिखा है, करेक्ट टाइप किया है। कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह इसमें हम डालते नहीं है, अदरवाइज वो ग्रीन टिक आता नहीं है, एरर आती है। तो ये क्या कह रहा है, डेटा सेट क्रिएटेड। हाँ, अच्छा ये जो एक्टिविटी होती है ये बिजनेस सेटिंग्स के अंदर अभी हम कर रहे थे, अभी हम इवेंट मैनेजर में जा रहे हैं। इवेंट मैनेजर मतलब जहाँ ये पता लगेगा कि किसने हमारा एड टू कार्ट किया, किसने परचेज किया, किसने ओके। पेमेंट को इनिशिएट किया, किसने पेड व्यू किया, किसने वीडियो वॉच किया। तो जो जो इवेंट्स होंगे, जो भी एक्टिविटी होगी ना, जो भी हमारे डिजिटल एसेट्स के साथ एक्टिविटी होती है उसे हम इवेंट कहते हैं। क्या कहते ओके। हैं, इवेंट। इवेंट। हाँ, तो ये याद रखना है, ये सारे के सारे हम चीजें ट्रैक करते हैं इवेंट्स के थ्रू। यदि मैं बोल रहा हूँ वीडियो वॉच, मतलब वीडियो वॉचिंग इज एन इवेंट ओके पे, है ना, यस, गो टू इवेंट्स मैनेजर क्लिक कर दो। सर, ये बेसिकली उसकी तरह है कि अगर हम किसी वेबसाइट पे, जैसे मैं लैब ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट करवाना था तो उसके लिए किसी वेबसाइट पे गई, बट फिर मैंने लाइक छोड़ दिया अगर, तो वो हाँ चीज़ हाँ उनके पास डेटा पहुँच जाएगा, तभी वो लोग कॉल या व्हाट्सएप करते हैं हमें। हाँ, आपको ओके। कई बार फील होता है ना, यार ये ऐड मेरे पीछे क्यों पड़ गया, है ना, व्हाई हाँ, इट्स नॉट गोइंग अवे। वो राइट, यहीं से राइट। होता है, वो यहीं से हम पीछे पड़ते हैं, है ना, मार्केटर्स यहीं से उस क्लाइंट के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। एंड वी, आवर टारगेट इज, जब तक वो हमसे बाय नहीं करेगा वी विल कीप ऑन शोइंग आवर एड्स। ठीक है, जब ओके। हम श्योर नहीं हो जाएंगे ना कि हमने हुँ, सफिशिएंट इसको दिखा दिया,
इसको हमने यूट्यूब पे भी दिखा दिया, फेसबुक पे भी दिखा दिया, इंस्टा पे भी मल्टीपल टाइम पकड़ लिया, है ना, हर जगह पकड़ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज लिए, है ना, वी विल बी डूइंग एवरीथिंग विद दैट पर्सन, ऑल काइंड ऑफ ऑफर दे दिया हमने, 20% ऑफ, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन, ई बुक भेज दी, वीडियो भेज दिया, सब कुछ कर लिया, देन ओनली वी विल बी कीपिंग दैट पर्सन इन कोल्ड लीड, और वहां भी छोड़ेंगे नहीं उसको, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग रेगुलरली करते रहेंगे। वी नेवर जी, नो कब उसका माइंड बन जाए, कब उसके पास फाइनेंशियली आई मीन फंड्स हो एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड उसके बेस पे राइट। टारगेटिंग छोड़नी नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब ये जो जगह जहां हो इसे हम इवेंट मैनेजर कहते हैं, क्या कहते हैं, इवेंट्स इवेंट मैनेजर। मैनेजर। अच्छा, यहाँ अभी आपने एक पिक्सल बनाया है, एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया है, यहाँ मल्टीपल भी बना सकते हो, और मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए भी बना सकते हो, है ना, 20, 50, 100 जितने मर्जी पिक्सल्स बनाओ, पर कम से कम एक होना चाहिए। हमारा जनरली मार्केटिंग में हम कहते हैं कोई पर्सन आपसे तब परचेजिंग करता है जब वो 5 से लेकर के 20 बार आपसे इंटरेक्ट कर चुका है। यदि हम सिर्फ एक बार उसको अपनी वेबसाइट पर ऐड चला करके ले आए, है ना, फिर दोबारा उसको याद ही नहीं दिलाया कि हम यहाँ है ना, वी आर हाँ, ब्रांडिंग, है ना, तो वो राइट। भूल जाएगा हमें। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन वी विल कीप ऑन टारगेटिंग दैट पर्सन। अच्छा, अब एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, राइट में आ जाते हैं, राइट में, यस, थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ देखो लिखा है गैदर वेबसाइट इवेंट्स फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी। ब्राउजर एक्टिविटी मतलब ब्राउजिंग में जो एक्टिविटीज होगी, दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं, एक ब्राउजर, दूसरा सर्वर। ब्राउजर जो ट्रैकिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सर्वर ट्रैकिंग जो होती है उसके लिए हमें एक टूल बाय करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अभी हम ब्राउजर सेटिंग कर रहे हैं, ब्राउजर एक्टिविटी सारी चीजें ट्रैक हो जाती है, बट यदि फ्यूचर में यदि आप डेली 50, 100, 500 लीड डेली जनरेट करोगे तब मैं आपको पेड सर्वर ट्रैकिंग कैसे करते हैं उसमें भी लेके जाऊंगा, ठीक है। बट अभी हम ब्राउजर ट्रैकिंग की जरूरत है, ब्राउजर साइट ट्रैकिंग की जरूरत है, वही हम करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, तो अभी यहाँ सेटअप मेटापिक्सल लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने सेटअप मेटापिक्सल किया, इससे दो ऑप्शन दे दिया, ये कह रहा है इंस्टॉल कोड मैन्युअली एंड चेक फॉर पार्टनर। चेक फॉर पार्टनर का मतलब क्या है, अलग अलग कंपनीज के साथ इसकी डीलिंग है, कनेक्शन है, वो हम यूज कर सकते हैं, पर पहले मैं मैन्युअल सिखाऊंगा सो दैट आपका कॉन्फिडेंस, पूरा प्रोसेस आप देख सको। तो ओके, इंस्टॉल कोड मैन्युअली पे क्लिक करते हैं। तीन तरीके हैं पिक्सल को सेटअप करने के। पिक्सल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर कोड होता है, 15-20 लाइन का होता है। अच्छा, यहाँ कॉपी कोड लिखा है, कॉपी कोड पे क्लिक करते हैं। अब एक काम करते हैं, एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, मैं आपको एक कोड दिखाना चाहूंगा, ये है क्या। हाँ, यही नीचे पेस्ट कर देते हैं। हाँ, आपके लिस्ट खराब ना हो, चाहो तो एक और टैब भी ओपन कर सकते हो, हाँ। नहीं सर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये क्या है, देखो ऊपर क्या लिखा है, मेटा पिक्सल कोड। सबसे नीचे क्या है, एंड मेटा पिक्सल कोड। जहां भी आप ऐड चला रहे हो, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कोरा पे, हर जगह ये चीज मिलेगी, आप हर जगह ये चीज मिलेगी। आपको उस प्लेटफॉर्म का ये कोड उठाना है और अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में लगाना है। क्या लगाना है, हेडर में। सेक्शन। जितने भी कोड्स होते हैं हेडर में जाते हैं, कोई भी पर्सन आता है वहां वेबसाइट पे आएगा, ये कोड फायर हो जाते हैं, ये कोड क्या होते हैं, फायर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो मेटा पिक्सल आईडी है, यूनिक आईडी है, ये इसने आपकी सिर्फ आपकी वेबसाइट के लिए जनरेट किया है। जितने भी अलग अलग वेबसाइट्स होंगे, हर किसी पे ये जो नंबर आता है, यस, दिस इज द नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, यू गॉट इट ऑलरेडी, आपने सुना भी होगा मेटा पिक्सल आईडी। हाँ जी। हाँ, ग्रेट, तो यही नंबर है ना, 16-18 डिजिट का ये नंबर होता है, हुँ, यही नंबर है, ये हमारी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में लग जाएगा। पर यदि हम वेबसाइट के अंदर सारे के सारे कोड लगाएंगे, हर कोई कोड वेबसाइट में लगाएंगे, हमारी वेबसाइट बहुत बल्की हो जाएगी, क्योंकि राइट। हमें गूगल एड्स के कोड लगाने हैं, फेसबुक एड के लगाने हैं, फिर लिंक्डइन एड, ट्विटर एड, कोरा एड, है ना, 500 से ज्यादा प्लेटफॉर्म है, सारे कोड हमारी वेबसाइट में लग जाएंगे, तो बहुत बल्की हो जाएगी। दूसरा, यदि हमारी थीम वगैरह चेंज होगी, यदि वेबसाइट की थीम चेंज हो रही है या कोई प्लगइन्स हुँ, चेंज हो रहा है, तो वो मैसअप भी हो सकता है ना। तो राइट। हम वहां रिस्क ना लेकर के ये सारे के सारे कोड गूगल टैग मैनेजर में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, गूगल गूगल। टैग मैनेजर, यस। बहुत अमेजिंग टूल है, गूगल ने ही दिया है, और वहां सारे के सारे कोड हम डाल देते हैं। तो एक और टैब ओपन करते हैं और टाइप करते हैं tagmanager.google.com। अच्छा, ये टॉपिक यदि दोबारा चलेगा किसी क्लास में, हो सकता है कल दोबारा कराऊं मैं, है ना, आज मिस कर दिया। ऑल्दो आई होप कि एवरीबॉडी वॉचेस दैट वीडियो, यदि देख करके आ जाते हैं बहुत अच्छा है। यदि दोबारा करवाऊंगा तो आप स्किप भी कर सकते हैं, यदि आपको रिवीजन करनी हो तो सेशन में भी रह सकते हो, श्योर सर। कंप्लीटली योर चॉइस। हाँ अच्छा, जी।
हाँ, अब ये देखो ये टैग मैनेजर आ गया। टैग मैनेजर में सबसे पहली चीज है अकाउंट क्रिएट करना। तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और अकाउंट का नाम आपका नाम आएगा सताक्षी कपूर। ब्रांड नेम नहीं डालेंगे। एक ही अकाउंट के अंदर हम 100 2000 से ज्यादा वेबसाइट्स मैनेज कर सकते हैं। वेबसाइट्स हो गए, मोबाइल एप्स हो गए, सर्वर्स हो गए, एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। हाँ, ये शेयर डेटा एनोनिमसली, इस पे क्लिक कर दो। हम गूगल को डेटा दे रहे हैं, गूगल के पास वैसे भी सारा डेटा है हमारा, हाँ, राइट। है ना। तो ऐसा नहीं है हम उसको हुँ। परमिशन नहीं देंगे, उसका डेटा नहीं है, पर हम इसको टिक कर देते हैं तो क्या है, ये एडिशनल डेटा देता है और हमारे बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस रहता है, हमें और अच्छे रिजल्ट लेकर के आता है। अच्छा, ऊपर हमने वेबसाइट तो कॉपी की, नहीं वेबसाइट कॉपी नहीं करी, एक बार वेबसाइट को कॉपी करके या टाइप ही कर दो, टेरो बाय सताक्षी टाइप कर, बस जस्ट मेक श्योर करना है करेक्ट टाइप हो, एंड यू आर गुड विद टाइपिंग, वेरी गुड। जी। अच्छा, नीचे देखो वेबसाइट यदि आपकी है तो वेब डाल देंगे, यदि आपने ऐप बनवा ली है, iOS ऐप है तो iOS हुँ। चूज करेंगे, एंड्रॉइड ऐप है तो एंड्रॉइड ऐप। AMP सर्वर, ये एक्सिलरेटेड मोबाइल पेजेस होते हैं। यदि कोई क्लाइंट ऐसा है जिसका 90% से ज्यादा ट्रैफिक मोबाइल से आता है, तो हुँ। उनके लिए चौथा वाला ऑप्शन है। और पांचवा जो मैंने बोला सर्वर साइड ट्रैकिंग, हाँ है ना, जी। जिसके लिए मैंने कहा कि परचेज करना होता है, यदि वो वाली ट्रैकिंग करनी है तो ये पांचवा ऑप्शन चूज करेंगे। क्योंकि अभी हमें वेबसाइट की ट्रैकिंग करनी है, ब्राउजर साइड ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम वेब चूज करेंगे। नीचे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, जैसे क्रिएट पे क्लिक किया, सबसे नीचे आ रहा है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पे क्लिक कर देते हैं। एंड सबसे ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में यस का ऑप्शन है, उस पे भी क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा अकाउंट बन गया। अभी अकाउंट लोड हो जाएगा। अच्छा, ये अकाउंट लोड हो गया। अच्छा, ये जो GTM है, इसे GTM भी कहते हैं, गूगल टैग मैनेजर भी कहते हैं। ये जो GTM है, बस एक बार के लिए इसको हमें हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। एक बार वेबसाइट में कनेक्ट हो गया, दोनों इसने ओके कर दिया कि हाँ वेबसाइट कनेक्टेड है, हाँ उसका जी। जितने भी कोड्स है वो सारे के सारे इसी के अंदर डालेंगे, वेबसाइट में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, वेबसाइट के साथ पहली बार कनेक्ट करने के लिए एक बार हम वेबसाइट का बैकएंड ओपन कर लेते हैं। हाँ देखो, हाँ वेबसाइट लिस्ट में आ जाते हैं, परफेक्ट, WP एडमिन। हाँ जी, लेफ्ट। अच्छा, ये कोड लगाना कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में देखो अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा है, अपीयरेंस पे क्लिक करो। हाँ, अब अच्छा ये क्या है, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है ये PHP टेक्नोलॉजी पे बनी है ना। PHP कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें ये पूरी वेबसाइट लिखी गई है, हाँ जी। ठीक है। बट हम लोग अभी तक जितना भी काम कर रहे थे, हम विजुअल एडिटर में कर रहे थे। विजुअल एडिटर मतलब जो हमें विजुअली अपीलिंग लगता है, इजीली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे एंड ऑल दोस थिंग्स। पर हाँ अब हम जी। कोडिंग पार्ट में चलते हैं। तो देखो कोडिंग पार्ट सबसे नीचे देखो थीम फाइल एडिटर लिखा है, उस पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ एक पॉपअप आए, हाँ यहाँ ये देखो एक पॉपअप आ गया, हेड्स अप, कि ये कह रहा है कि आप वेबसाइट के डेंजर जोन में जा रहे हो, बेसिकली कोडिंग पार्ट में जा रहे हो। तो हुँ। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, यदि कुछ मैसअप कर दोगे तो आपकी वेबसाइट करप्ट भी हो सकती है। सो वट एवर वी विल बी डूइंग, वी विल बी वेरी अलर्ट, है ना। हाँ ऐसा नहीं जी। है, जब भी इसमें काम करना है, कभी भी इस पे काम करना है यहाँ करके, तो कभी भी फोन पर बात करते हुए नहीं, है ना, हाँ कभी जी। भी किसी से इंटरेक्ट करते हुए आना, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पैसअप हो जाती है। अभी यहाँ हम आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये कोड मैंने बताया था कि ये हेडर सेक्शन में लगाना है। तो देखो राइट साइड में header.php लिखा है, ये सारी हमारी वेबसाइट की फाइल्स है, थीम फाइल्स है ना। राइट साइड में देखो header.php मिल गया, हाँ क्लिक कर दो प्लीज। अच्छा, जहां हमें ना वेबसाइट का हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन ढूंढना होता है। हेड सेक्शन का हेड टैग होता है, और वो ढूंढना होता है कि हेड टैग कहाँ है। यदि हम हुँ। इसके अंदर, हाँ यू गॉट इट राइट, है ना, यहाँ क्लिक करेंगे, एंटर कर दो। हाँ, अब वापस चलते हैं, एक बार टैग मैनेजर के अंदर आते हैं। हाँ, और ये जो पहले वाला कोड है ना, जिसके अंदर लिखा है पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड सेक्शन, है ना, इसको कॉपी हाँ कर जी। लिया, वापस चलेंगे वहीं, पेस्ट कर देंगे। हाँ, अब हमें नीचे बॉडी सेक्शन ढूंढना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। हाँ ये देखो, हाँ ये देखो, हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया, लास्ट में क्लिक करो। हाँ, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, ये आपने वीडियो देखा हुआ है या
दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग? नहीं सर, पहली बार कर रही हूँ, बस वो अरे बीसीए बैकग्राउंड की वजह से ना, तो चीजें पता हाँ, है। नहीं बहुत बढ़िया, आई रियली अप्रिशिएट इट। अच्छा, बीसीए बैकग्राउंड है ना आपका भी? हाँ जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा, ऊपर जीटीएम पे क्लिक करते हैं, मैंने भी बीसीए करी थी किसी जमाने में, है ना। नीचे यहाँ बॉडी पे क्लिक करते हैं, हाँ। वापस चलेंगे टैग मैनेजर में, हाँ, पेस्ट कर दो। हाँ, अभी अपडेट फाइल पे क्लिक कर देंगे, तो आप फिर तो कोई टेंशन नहीं है, बीसीए है तो आप यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा देखो, नीचे फाइल एडिटेड सक्सेसफुली आ गया, ग्रीन कलर का हाँ। पाइप भी आ रहा है। यदि ये रेड कलर आएगा दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैसअप है, उस चीज को हमें फिक्स करना होता है। जनरली कोई ना कोई कॉमा या ये जो भी एंकर टेक्स्ट वगैरह कुछ ऐसा हट जाता है, तो वो हमें फिक्स कर देंगे तो ये वापस चल जाता है। पर ये भी हमारा फाइल एडिटेड सक्सेसफुली आ गया। अब हम एक बार जीटीएम में जाकर इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही से लगा भी है या नहीं। नीचे देखो, सबसे नीचे आ रहा है टेस्ट योर वेबसाइट, यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे हम। अच्छा, कई बार क्या होगा, ये 30 मिनट्स का टाइम ले लेता है, 30 मिनट का टाइम ले लेता है इसको डिटेक्ट करने में। हम कोड तो लगा देते हैं, पर टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रीन ग्रीन टिक नहीं, टिक नहीं आता। यदि नहीं आएगा तो दैट्स ओके, आ जाता है तो दैट वुड बी ग्रेट। यदि आ जाता है तो दैट, हाँ देखो आ गया, ग्रीन आ गया, दैट मीन्स इसने डिटेक्ट कर लिया, दैट मीन्स ये कनेक्टिविटी बिल्कुल परफेक्टली हो गई। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब हम इसको एक्स आउट कर देते हैं बॉक्स को। अच्छा, कई बार होगा कि आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो या किसी और वेबसाइट के लिए बना रहे हो अकाउंट, है हाँ। ना। तो आपको कई बार क्या होता है, ये पॉपअप आता ही नहीं है, जैसे अभी तो पॉपअप आ गया, है ना, और आपने ये दोनों कोड कॉपी कर दिए, पेस्ट कर दिए। इन केस यदि शो नहीं होता, तो देखो सबसे ऊपर एक कोड लिखा है GTM TBF, दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में, देखो ऊपर की तरफ, ऊपर हाँ की सर। तरफ, हाँ। दिस इज योर जीटीएम अकाउंट आईडी, है ना, गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट आईडी है। इस पे क्लिक करो एक बार, हाँ। तो देखो ये वही कोड आ गए वापस। ठीक है, तो Great. यदि कभी ऐसा हुआ कि एक अकाउंट बनाया क्लाइंट का, है ना, तो और हम्म। वो विजिबल नहीं हो रहा, तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करके पॉप अप कर लेना है, देन आपको वो कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक बार एक्स आउट कर दो इस बॉक्स को। अच्छा, अब ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में गूगल टैग मैनेजर का लोगो नजर आ रहा है, उसके नीचे लिखा है वर्क स्पेस, हाँ, यहाँ बिल्कुल जहाँ terabysatakshi.com है, इस पे क्लिक करोगे डाउन एरो पर, तो जितनी भी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, है ना, सर्वर्स जितने भी होंगे पूरी लिस्ट यहाँ बन जाती है। अच्छा, इसके अंदर वेबसाइट्स को कंटेनर कहते हैं, जैसे हमारे किचन के अंदर यूटेंसिल्स होता है ना, हम कंटेनर हाँ कहते हैं जी। उनको, तो ये भी कंटेनर है। हाँ, साइड में कहीं क्लिक कर देते हैं, अभी हमें यही वेबसाइट पे काम करना है, एक ही वेबसाइट है तो वी विल बी वर्किंग ऑन इट। जस्ट मेक श्योर करना होता है कि वी आर ऑन द इन द करेक्ट वेबसाइट और नॉट। अच्छा, अभी इस अकाउंट के अंदर क्या है, लेफ्ट साइड में यदि हम देखें तो टिका है टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल्स, फोल्डर्स एंड टेम्पलेट्स। टैग्स क्या है, ये बेसिकली ये जो अभी हमने कोड कॉपी किया था ना, हाँ जी। हाँ, ये वही कोड है जिसको हम यूज करेंगे। टैग मतलब बेसिकली आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्या हम सॉफ्टवेयर कोड यूज कर रहे हैं, या वो जो पिक्सल आईडी नंबर था ना 16 डिजिट का, हाँ जी। वो भी हमारा टैग है। कुछ अकाउंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे फेसबुक का पिक्सल लगाना है तो पूरा का पूरा कोड भी लगा सकते हैं। हम्म। और कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे जैसे लिंक्डइन हो गया, यदि उसका लगाना है तो वहां से जस्ट हमें पिक्सल आईडी, है ना, ऑल दो उसको इनसाइड टैग कहते हैं, एक नंबर आता है वहां से वो कॉपी करते हैं, वो यहाँ डाल देते हैं। तो अलग अलग पेड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग चीजें होते हैं, कहीं से तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर कोड मिल जाएगा, कहीं से सिर्फ नंबर मिलेगा, जो भी मिल रहा है आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते। ओके, हाँ चलो जी। अभी हम फेसबुक का कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज हो गई टैग्स, और आपको समझ आ गया ये टैग्स क्या होता है। हाँ जी। दूसरा आता है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब बेसिकली कि इसको फायर करना क्या है। फायर करने का इन द सेंस कि आप ऐसा समझो कि यदि आपकी सोसाइटी में कोई सिक्योरिटी गार्ड है, मेन गेट पर बैठा है, और यदि वो या में कोई भी गार्ड घूम रहा है, तो आप उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम बता सकते हो कि सर यहाँ ये पर्सन घूम रहा है, यहाँ बंदर घूम रहा है, कोई और चीज है ना, सोसाइटी में हम्म। आजकल बंदर वगैरह भी आने लगे। बट द थिंग इज कि आपने ऐसे पॉइंट आउट कर दिया एंड वो गार्ड टेक केयर कर लेगा उसका, है ना। राइट। अच्छा, दूसरा चीज है कोई पर्टिकुलर गार्ड है और वो पर्टिकुलर जगह की ही सिक्योरिटी कर रहा है, कि भाई उसको लॉकर दे दिया बैंक का और उसको कहा है भाई यहीं खड़े रहना है। तो अब आप उसको कोई काम भी कहोगे तो वो कहेगा मैम मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मेरे को ये बैंक के लॉकर का ही ध्यान रखना है। हाँ जी सर, एक मिनट। हम्म।
हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ वापस आ जाते हैं उसी स्क्रीन पे। अच्छा, ट्रिगर्स क्या है? एक तो हो गया कि पर्सन हमारी वेबसाइट पर आ गया, किसी हाँ भी जी। पेज पर आ गया, तो हमारा ये जो टैग है ये फायर हो जाएगा और ओके। ये बता देगा कि हमारी वेबसाइट पे कोई आया है। और दूसरा है, आप ट्रिगर क्या करा सकते हो, आप स्पेसिफिक पेज पे भी ट्रिगर करा सकते हो। मतलब आप उसको बता सकते हो कि भाई ये वाला जो मेरा ये ही लैंडिंग पेज है ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई लैंडिंग पेज बनाया, वीएसएल, वीडियो सेल्स लेटर, आपने बिल्कुल टॉप पे वीडियो लगाई अच्छी से डायनामिक से, एंड अब आपका प्लान है कि सिर्फ ये इसी वेबसाइट पर ये टैग फायर करे। ओके। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी। एक तो है पूरी वेबसाइट में वो कहीं भी आ जाए तो ये हाँ। फायर कर जाए। दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट है, इस पर्टिकुलर पेज पर फायर करे। या आप जी। ऐसा भी कंडीशन डाल सकते हो, इस मतलब पेज नंबर 1, 3 और 5 पर जाएगा तो ये ट्रिगर फायर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी लगाया जा सकता है। अच्छा, इसके आई थिंक यू गॉट द आइडिया, यस सर। क्लियर? अच्छा, थर्ड चीज आती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आ रहे हैं फर्दर एडिशनल कंडीशंस, जहां आप वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हो तो वहां हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, फोर्थ आता है फोल्डर्स। जब हम इतने सारे टैग्स एंड ट्रिगर्स क्रिएट कर देते हैं ना, हाँ जी। फेसबुक का बना दिया, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, बहुत सारे, जैसे हमारे कंप्यूटर पे हम बहुत सारे फोल्डर्स बना ले, हम बहुत सारी फाइल्स बना लेते हैं तो हमें फोल्डर्स चाहिए होते हैं मैनेज करने के लिए। इन राइट। द सेम वे यहाँ हम जब बहुत सारे टैग्स, ट्रिगर्स एंड वेरिएबल्स बना लेते हैं तो हम उनके लिए फोल्डर बना के उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, टैक्स जो है, टैक्स जो इस अकाउंट में दिए हुए हैं वो अराउंड 70 या 80 दिए हुए हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है टेम्पलेट, है ना। 70 80 गूगल ने बना करके दिए हुए हैं कि आप ये यूज कर सकते हो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे मार्केटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस टूल के डेवलपमेंट में मेजर रोल क्रिएट किया है और उन्होंने बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। जैसे कैनवा यूज करते हैं ना, उसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स आ जाते हैं। हम्म। इन द सेम वे इसके अंदर रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं और उनको हम यूज भी कर सकते हैं। और 7,000 से ज्यादा टेम्पलेट्स बने हुए हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते ओके हैं। सर। क्लियर? हाँ, हाँ जी। चलो एक काम करते हैं, देखो टैग्स में चलते हैं, एक बार टैग्स पे क्लिक करते हैं। अच्छा, टैग्स पे जैसे ही क्लिक किया, एक विंडो आ गई, राइट हैंड साइड में न्यू का बटन आ रहा है, एक बार उस पर क्लिक कर देते हैं। जितने भी टैग्स बनाने हैं, हाँ, न्यू न्यू, नॉट प्रीव्यू, न्यू। चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, बैक कर लेते हैं। हाँ, न्यू पर क्लिक कर लेते हैं। आई थिंक मेरे बोलते हुए भी ऐसे हो गया कि प्रीव्यू सुनाई हाँ। दिया। हाँ, टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो। नहीं, लर्न मोड पे नहीं, कहीं भी बीच में कहीं भी क्लिक कर दो। नहीं, लर्न मोड नहीं, बाकी कहीं भी क्लिक कर दो। हाँ, कहीं भी क्लिक कर दो। हाँ, परफेक्ट। अच्छा, ये देखो बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, फ्लड लाइट, गूगल टैग, ये सारे के सारे टूल्स है। ये स्क्रॉल डाउन करोगे बहुत सारे दिखेंगे नीचे हमें पे। ये देखो हाँ एड जी। रोल आ रहा है ना। हाँ, और नीचे आ जाओ, ऐसे बहुत सारे टूल है इसमें, आपको कोरा भी दिख जाएगा, पिंटरेस्ट पे दिखेगा, लिंक्डइन में आ रहा है ना, लिंक्डइन का इनसाइड टैग भी लिखा है ना। तो यू कैन सी दिस ना, पिंटरेस्ट भी देखो दिख रहा है ना, हाँ जी। कोरा भी नीचे दिख रहा है। तो दीज आर फेमिलियर वर्ड्स, बहुत सारे हैं। और इनके अलावा भी मैंने कहा 7 8 हज़ार है। ठीक है, तो ठीक। वो आप टेम्पलेट से भी ले सकते हो। पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फेसबुक का यूज करना है। तो हम बिल्कुल टॉप पर आते हैं। अच्छा, इसके अंदर मेरे को फेसबुक मिला नहीं, है ना, अभी है नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर देखो डिस्कवर मोर टैग टाइप्स इन कम्युनिटी टेम्पलेट, है ना, इस पे क्लिक करते हैं। और राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में एक बार लिस्ट आने देते हैं, फिर यहाँ फेसबुक टाइप करें। हाँ, अच्छा, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ ये सारे के सारे टेम्पलेट्स के अंदर है। और लास्ट राइट हैंड साइड में देखो सर्च का बॉक्स आ रहा है, वहां सर्च पे क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं फेसबुक। अच्छा, देखो इसमें भी फेसबुक के बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ जी। हमें चाहिए ये जो फेसबुक पिक्सल वाला आ रहा है ना। हाँ हाँ, जी। परफेक्ट, कर दो क्लिक। ठीक है, या फेसबुक पिक्सल, और यहाँ हम ऐड टू वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं। ऐड टू वर्क स्पेस पे क्लिक कर लेते हैं। हाँ, हमें चाहिए, ऐड कर लेते हैं। देखो, एक तो तरीका ये है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में ना एक ही एक्टिविटी को करने के मल्टीपल तरीके हैं, है ना। हाँ जी। तो एक तो तरीका ये है। अच्छा, देखो सबसे ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड टैग, तो इसको हम नाम दे देते हैं फेसबुक पिक्सल। हाँ, फेसबुक पिक्सल, पिक्सल टैग पर।
आप चाहो तो बीच में स्पेस भी दे सकते हो, है ना, तो इजीली रीडेबल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा यहाँ देखो फेसबुक पिक्सल आ गया। अब अभी हमने जो फेसबुक पिक्सल कर रहे थे ना, हाँ यहाँ देखो फेसबुक पिक्सल आईडी भी लिखा है बीच में, कहीं दिख रहा है? हाँ इसके नीचे देखो, हाँ ये टैग परमिशन लिखा है ना, फोर परमिशन लिखा है, एक बार इस पे क्लिक, थोड़ा सा ऊपर ना देखो एडिट का एक सिंबल आ रहा है राइट साइड में, उस पर क्लिक कर। सही है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जैसे इस पे क्लिक किया देखो फेसबुक पिक्सल आईडी, बीच में एक बॉक्स आ रहा है ना, हाँ जी। हाँ इस पे क्लिक कर दो। और वहां जो कोई एक नंबर आ रहा था नोटपैड में हमने लिखा हुआ है, नोटपैड में आते हैं, और हाँ ये वाला आईडी कॉपी कर लो और वहां चलते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा ये फायरिंग हम चला चाहते हैं, फेसबुक पिक्सल आईडी सारे पेजेस पे फायर हो, पर्सन कहीं भी आ जाएगा हमारी वेबसाइट पे वो फायर हो। तो नीचे चलते हैं एक बार। अच्छा वो जो आप प्लस पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं वहां से वेरिएबल क्रिएट होते हैं, है ना, यहाँ ओके। से क्लिक करोगे तो वेरिएबल, वेरिएबल अभी हमें नहीं क्रिएट करना, अभी हम चाहते हैं कि सारे पेजेस पर कहीं भी आ जाए पर्सन तो ये सारे पेजेस पे फायर होना चाहिए। बाकी कोई सेटिंग नहीं करनी, कोई चेंज नहीं करना, सबसे नीचे आ जाएंगे और नीचे ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग का मतलब कंडीशन, हाँ ट्रिगरिंग हम चाहते हैं सारे पेजेस पे फायर हो। तीन तरह की ट्रिगरिंग होती है, हाँ क्लिक कर दो कहीं। जैसे क्लिक किया है देखो तीनों चीजें आ गई। अब हम चाहते हैं ऑल पेजेस पे फायर हो, तो ऑल पेजेस कॉन्सेप्ट इनिशियलाइजेशन यदि परमिशन हमें देनी है तो, या फिर इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस, तो ये भी एक एडिशनल चीज है जो हम यूज करते हैं, पर हम यूज करने वाले हैं ऑल पेजेस। ऑल पेजेस पे क्लिक कर दो एंड राइट हैंड साइड में ऐड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है अब हमारा देखो टैग भी सेलेक्ट कर लिया हमने और हम्म। ट्रिगरिंग भी सेलेक्ट कर ली, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है बन गया ये आपका। हाँ जी। अच्छा अभी ये लाइव हुआ नहीं है तो इसके चेकबॉक्स को क्लिक करते हैं, चेकबॉक्स आ रहा है इसके सामने एंड राइट हैंड साइड में सबमिट का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ नहीं डालना। अच्छा यहाँ कब डालना होता है, यदि आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रही हो हाँ और जी। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पूरा डिटेल लिख देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक टीम के अंदर तरुण भी काम कर रहा है, सतक्षी भी कर रहा है, हम्म। अमित भी कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो वो यहाँ डाल देते हैं कि उन्होंने क्या क्या किस किस वजह से ये बनाए हैं पिक्सल। ठीक है ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल आप ऐड चला रहे हो टेरो बाई सताक्षी के अंदर वीएसएल पेज के ऊपर ऐड चला रहे हो, और मेरे को भी टेरो बाई सताक्षी का ऐड अकाउंट दिया हुआ है, और मुझे कहा मैं कह रहा हूँ कि इमेजेस के ऊपर मैं से टीएसएल पे ऐड चला रहा हूँ, तो आप भी ऐड चला रहे हो एट द सेम टाइम मैं भी चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि ये क्या कर रहे थे, ये क्यों बनाया था। कॉन्टेक्ट तो इसको बेटर मैनेजमेंट करते हैं, बट जनरली टीम होती है, बट आप अपने लिए इनिशियली तो आप अपने लिए खुद ही कर रही होगी ये, तो आपको स्टार्टिंग में ये डालने की जरूरत नहीं है। यदि जॉब जो करते हैं वहां ये जरूरत पड़ती है। ठीक है अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा ये मैसेज आना चाहिए सिंग लाइक नो वन इज लिस्टिंग, जैसे बाथरूम सिंगर्स होते हैं ना, है हम्म। ना, है ना, तो इन द सेम ये मैसेज आना जरूरी है। तो यदि ये नहीं आ रहा दैट मीन्स ये आपका वर्क नहीं करेगा। अच्छा ठीक अभी है। हमने एक टैग बनाया और वो फायर भी हो गया, तो हाँ टैग क्या जी। हुआ, फायर भी हो गया, और उसके 5 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। नीचे चलते हैं, 5 वेरिएबल्स क्या है, नीचे देखो ये सारे पांचों वेरिएबल है ना, इवेंट हो गया, पेज होस्ट नेम, पाथ, यूआरएल, रेफरल, ये पांचों इसके वेरिएबल्स हैं। अच्छा। बट हाँ बट वी आर नॉट वरीड अबाउट कि ये क्या क्रिएट किए हैं, दैट्स ओके। अभी हम्म। हमारा पर्पस यही था कि जो कोड है ये उठा करके हमने टैग में डाल दिया, आईडी में डाल दिया, ऑल पेजेस में फायर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो एक्स आउट का बटन आ रहा है, उससे एक्स आउट कर देते हैं। अच्छा ये हमारा हो गया, ये ग्रीन कलर का रहा है दैट मीन्स ये हमने परफेक्टली बनाया है। यदि ये रेड कलर में या ऑरेंज कलर में आता दैट मीन्स कुछ ना कुछ मैसअप हुआ है, तब ठीक। हमें ट्रबल शूटिंग करनी होती है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो वर्क स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक करेंगे। अब हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम स्टार्टिंग में थे। अब ये टैग ढंग से फायर हुआ नहीं हुआ ये अब हमें चेक करना है। इसके लिए हम एक और टैब ओपन करेंगे और टाइप करेंगे मेटा पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन। कर दो फिर, हाँ फर्स्ट वन, हाँ ऐड कर लेते हैं। ठीक है अच्छा इसको पिन कर लेते हैं एक बार इस एक्सटेंशन को। अच्छा जितने भी जहां भी पेड मार्केटिंग करोगे
उन सब के ये एक्सटेंशन होते हैं, है ना, और ये आपको क्रोम वेब स्टोर में मिल जाते हैं। हाँ क्लियर? सर। हाँ हाँ, जी। तो दैट यू कैन यूज। अच्छा, इसको हम पिन कर लेते हैं एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन बॉक्स में जाओ, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, इसके नेक्स्ट, हाँ कर दो क्लिक और पिन कर। ठीक है, अब हमारी पिन पिन हो गई एक्सटेंशन। हाँ अच्छा, जी। अब हम वापस आते हैं, अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं एक बार, इसी टाइम में कर दो वेबसाइट ओपन। हाँ, हाँ, कोई कोई भी एक टैब में वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। परफेक्ट। अच्छा देखो, जैसे ही हमारी वेबसाइट खुली, आपको वो जो हमारी अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल करी है वहाँ कुछ दिख रहा है? एक्सटेंशन नहीं, ये वही टाइप में रहो, वेबसाइट में ही रहो। हाँ किसी जी। भी वेबसाइट पर हो और ये पिक्सल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, जो मेटा पिक्सल हेल्पर की एक्सटेंशन लगाई है ना, वहाँ वो नंबर लिख करके आ रहा है, देखो 1 दिख रहा है ग्रीन कलर का, छोटा सा, बहुत छोटा सा। एक्सटेंशन कहाँ है? एक्सटेंशन हाँ पिन सर करी। ये। हाँ, एक बार क्लिक कर दो प्लीज। देखो ये वही नंबर है, यदि आप देखोगे हाँ वन जी। टू नाइन है ना, रिलेट कर पा रहे हो? हाँ यहाँ जी। देखो पेज व्यू लिखा है और ये ग्रीन कलर का टिक आ रहा है पेज व्यू, मतलब इस पिक्सल ने ये डिटेक्ट कर लिया है ये कौन इसकी वेबसाइट पे आए। ठीक है। ओके, तो जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी हमारी वेबसाइट पे आएगा, यदि वो 3 सेकंड के लिए इस वेबसाइट को ओपन कर लेगा तो उसकी डिटेल्स ये कैप्चर कर लेगा। ओके। हाँ, एक बार ये एरो पे क्लिक करो, ये जो पेज व्यू के साथ आ रहा है छोटा सा। हाँ, तो देखो सेटअप मेथड कैसे था, हमने ये पिक्सल कैसे लगाया था, मैनुअल मेथड था ना, हाँ जी। हमने मैन्युअली तो चूज किया था। यूआरएल कोड शो पे क्लिक करो, ये देखो यही तो पिक्सल था पूरा का पूरा, हाँ है ना, जी। यही तो वो कोड था। हाँ देखो, लोड टाइम कितना लगा, सिर्फ 60 मिली सेकेंड, हमने वेबसाइट खोली और ये तुरंत फायर भी कर गया। पिक्सल की लोकेशन पे क्लिक करो, शो पे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ फायर किया, वेबसाइट के ऊपर। यू गॉट द पॉइंट? हाँ जी सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, वापस हम अपने टैग मैनेजर में आते हैं, या एक काम करते हैं, ये टेरो बाय शताक्षी जो हमारी वेबसाइट है ना, इसी में आते हैं। इसको जहाँ टेरो बाय शताक्षी ऊपर जहाँ आपका कर्सर है ना, वहीं ले जाओ, वहीं ले जाओ, ऊपर ही ले जाओ, है ना, नहीं ऊपर और ऊपर, वो जो आपका, हाँ जी। हाँ, यहाँ से माउस से पकड़ो और इसको नीचे खींचो, माउस से। हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, छोड़ दो, नहीं, हाँ सही है। अच्छा, राइट साइड में इसको रीसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। हाँ, राइट राइट में जाओ और राइट में जाओ। हाँ हाँ हाँ, यही बार के पास, हाँ अब थोड़ा सा छोटा कर लो, परफेक्ट, बस इतना रख। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक और टैब ओपन करते हैं और यहाँ टाइप करते हैं टैग असिस्टेंट। हाँ हाँ, टैग असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन, यस, क्लिक कर दो टैग असिस्टेंट। ये जो एक्सटेंशन है, ये गूगल टैग मैनेजर की एक्सटेंशन है, एक बार क्लिक करो फर्स्ट पे, टैग असिस्टेंट क्रोम वेब ब्राउजर, हाँ क्रोम वेब स्टोर, ऐड टू क्रोम। हाँ, पेन कर लो इसको भी। हाँ नहीं, वो एक्सटेंशन वाला बॉक्स, एक्सटेंशन बॉक्स ऊपर, हाँ परफेक्ट। हाँ, इसको भी टैग असिस्टेंट को पिन कर लो, परफेक्ट। हाँ, अब एक काम करते हैं, हम वेबसाइट में चलते हैं एक बार, या जीटीएम, हाँ जीटीएम में आ जाओ, एक बार जीटीएम में आ जाओ। हाँ, और आपको ऑल्ट टैब दबाना है, आपकी वेबसाइट यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाए। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, इसको पकड़ करके ना थोड़ा सा साइड कर दो, राइट साइड में रखते हैं, या एक काम करते हैं, इसको एक्स आउट कर दे। हाँ बस इतना ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब राइट साइड टॉप कॉर्नर में देखो प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करो। अच्छा, टैग हमने क्रिएट कर दिया, फायर भी हो गया, पर एक और तरीका दिखा रहा हूँ जिससे आप चेक कर सकते ओके। हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डालो। कई बार ये होगा इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगा, कई बार 30 मिनट्स का टाइम ले लेता है, आधा घंटा लगा देता है, डिपेंड करता है नेट का स्पीड कैसा है, कभी इसके एंड के तो कोई रिसर्च तो नहीं चल रही। एंटर कर दो, आगे HTTPS लगाना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, कनेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ बस, ये देखो ये आ रहा है ना, ये हमारा फायर हो रहा है, ग्रीन कलर का देखो टिक भी आ रहा है। हाँ ठीक जी। है, हाँ एक काम करो, यहाँ से वेबसाइट को ऊपर से पकड़ के लाओ, जैसे पकड़ के लाए थे पहले। हाँ नीचे ले आओ, हाँ परफेक्ट। हाँ,
इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, छोटा कर लो साइड से पकड़ के, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसको राइट साइड ले जाओ। देखो यदि आप यदि देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर में देखो कनेक्टेड लिखा दिखता है, छोटा छोटा ग्रे कलर का। लेफ्ट में बिल्कुल ऊपर चले जाओ, बिल्कुल ऊपर लेफ्ट साइड, यहाँ तो आ ही रहा है। हाँ, यहाँ टेरोवाइज शताक्षरी के ऊपर भी देखो छोटा हाँ छोटा जी, लिखा हुआ है ना। तो ये राइट। बेसिकली इस तरह से ये दिखना चाहिए आपका, ये हुँ, फायर होना चाहिए। अच्छा, यदि ये कनेक्टेड लिखा हुआ है, बीच में एक और बॉक्स आ रहा है ब्लू कलर का, कंटिन्यू भी लिखा है, एक बार वो कंटिन्यू पे क्लिक करो, ब्लू कलर का जो आ रहा है। अच्छा, नीचे देख रहे हो तो यहाँ देखो टैग्स फायर्ड, फेसबुक पिक्सल टैग फायर्ड वन टाइम, दिख रहा है। हाँ जी, हाँ, एक बार क्लिक करो इस पे, तो हमें देखो ये भी पता लग गया ये पिक्सल फायर हुआ है ना। हाँ जी, शो मोर पे क्लिक करो, ठीक है। ये देखो पिक्सल की पूरी डिटेल है, ऊपर लिखा है फेसबुक पिक्सल आईडी, ये इवेंट स्टैंडर्ड इवेंट है, पेज व्यू इवेंट है, सो सारी डिटेल। कंटेनर लोड हुआ है, नीचे आएंगे थोड़ा सा, है ना। फायर कहाँ कर रहा है, ऑल पेजेस पे फायर कर रहा है, और ये क्या है, इवेंट है। और मैंने बताया था ये सारे इवेंट्स होते हैं, है ना। बट आप कोडिंग बैकग्राउंड से आप इजीली रिलेट कर पा रहे हो ये हाँ चीज, जी, है ना। तो बेसिकली जितने भी हम पिक्सल्स बनाएंगे, इवेंट्स बनाएंगे, जो भी ट्रैकिंग करनी है, उसको हाँ जी, फायर करके हम एक्सटेंशन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, टैग से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से एक्स आउट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं एक बार अपने मेटा बिजनेस ग्रुप के अंदर। वैसे तो एक पूरा क्रिएट हो गया है, पर अभी हमें यहाँ बस ये लास्ट में आके डन करना है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, डिटेल्स कौन कौन से कलेक्ट करनी है, तो ये देखो टर्न ऑन ऑटोमेटिक, ये बीच में टॉगल आ रहा है ना, इसको ऑन कर। तो डिटेल क्या क्या कलेक्ट करेगा, जो विजिटर होगा उसका सिटी, स्टेट, जिप कोड, पोस्टल कोड, है ना, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लियर। पर हाँ ये जी, सारा एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको नोट कर सकते हो, है ना, इनको कॉल कर सकते हो, नहीं, हुँ, है ना। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस ये नहीं होता, है ना। ठीक है। एक टाइम था जब हम इसको देख भी पाते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत लोगों ने मिसयूज किया डेटा को, हुँ, तो रिस्ट्रिक्शंस लग गई। बट आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, इन लोगों को इसके बेस पे हम टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि इससे आपकी वेबसाइट पे 1000 लोग आए और आपको सिर्फ फीमेल्स को ही टारगेट करना है, और उसमें हाँ, से 350 फीमेल्स थी, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। उनका एज ग्रुप के बेस पे टारगेट कर सकते हो। उसे आप कहते हो 30 to 50 वीमेन चाहिए, 30 to 50, तो डेट ऑफ बर्थ के बेस पे वो वीमेन को टारगेट कर देगा। कौन सी सिटी के चाहिए, नोएडा, तो उसमें से सपोज 50 जो है वो नोएडा से, तो सिर्फ उन्हीं को टारगेट करेगा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। हाँ जी, ओके, डन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पिक्सल्स बनाते हैं। डन पे कर दिया, अब देखो एक स्क्रीन आ जाएगी। ये जो डेटा है 30 मिनट्स बाद यहाँ नीचे चार्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी हुए 8:31, 9:01 तक आपको यहाँ, हाँ, स्किप को नाम कर दो, हमने कर दिया ऑलरेडी। हाँ, देखो यदि आप ऊपर देखो टेस्ट इवेंट्स लिखा है, सबसे ऊपर देखो, हाँ, यहाँ डेटा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डेटा क्रिएट, एक चार्ट सा बन करके आ जाएगा। हाँ, यहाँ क्लिक कर दो, अभी तो नहीं आएगा, बट ये 30 मिनट्स का टाइम ले लेता है। यहाँ ठीक। कुछ नहीं करना अभी आपको। कंफर्म योर, नीचे आना एक बार, कंफर्म योर वेबसाइट इवेंट सेटअप करेक्टली, नीचे आ गए। या वेबसाइट का यूआरएल डालो एक बार, टेस्ट इवेंट, ठीक है। ये देखो फायर करेगा, अभी वो पिक्सल नजर आ जाएगा, तो वापस आ रहा है इवेंट मैनेजर में। पर ये 30 मिनट का टाइम ले लेता है। हाँ, देखो प्रोसेस भी हो गया, है ना, हुँ, फटाफट वर्क कर रहा है, प्रोसेस भी कर दिया। अब सपोज यदि आपकी वेबसाइट से कुछ परचेज करता कोई पर्सन, है ना, हाँ जी, और हम उसका भी एक इवेंट बना देते, तो वो भी यहाँ जाता, तो वो परचेज इवेंट हो जाता। कोई एड टू कार्ट कर देता, तो उसका एड टू कार्ट इवेंट बना देते हम, तो यहाँ एड टू कार्ट आ जाता। अब एड टू कार्ट किया, अब उसको आपको दोबारा भी तो रीमार्केटिंग करनी हुँ, है ना, क्योंकि अभी हमें उसका चांसेस है, उसने ऐड टू कार्ट किया या पेमेंट इनिशिएशन किया, दैट हुँ, मीन्स वो हमें पे भी तो करके जाए। हो सकता है पेमेंट इनिशिएशन में उसको उसका कार्ड वर्क ना किया हो, ओटीपी ना चला हो, या XYZ, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो द थिंग इज कि हम यहाँ से ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ भी लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने इवेंट हुए, है ना, हर एक्टिविटी का पता लग जाता है कितने एक्टिविटी है, तो वो आप यहाँ से ट्रैक कर पाते हैं, क्लियर। यस सर। अच्छा, आज का सेशन इतना ही करते हैं। आई थिंक काफी कुछ कवर कर लिया हमने, राइट। हाँ जी,
है ना, 1-on-1 सेशन था ये। हाँ और हम जी। फटाफट फटाफट करते चले गए, है ना। बाकी मैं इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा कल मॉर्निंग तक, है ना। एंड ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप इसको एक्सप्लोर करिएगा, है ना। एक बार हाँ, ठीक। डायग्नोस्टिक पे क्लिक करो, टैग मैनेजर से अपने आप को कंफर्टेबल करो।